अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे इट्स आवर थर्ड ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास में हम आपके लेसन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 2 आपकी बुक के पेज नंबर 13 पे है। लेसन नेम है सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड कहते हैं घेरे में और ट्रैश कहते हैं कचरे को। सराउंडेड बाय ट्रैश का मतलब हुआ कचरे के घेरे में। लेसन की रीडिंग पेज नंबर 14 से स्टार्ट होती है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप लोगों ने वर्ड मीनिंग अपनी बुक पे ही नोट कर लेने हैं। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया। रिवर साइड कहते हैं दरिया के किनारे। क्या आप कभी किसी एक तफरीगाह, एक दरिया के किनारे या मसरूफ मार्केट के इलाका में गए हैं? लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, फॉर वर्क एंड फॉर इंटरटेनमेंट। बहुत से लोग यहाँ लुत्फ, काम और तफरीह के लिए आते हैं। फ़न कहते हैं लुत्फ को, वर्क कहते हैं काम को, एंड इंटरटेनमेंट कहते हैं तफरीह को। एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश। माउंटेन कहते हैं पहाड़ को, स्मेली ट्रैश बदबूदार गंद को, रबिश कहते हैं कूड़े को, बिहाइंड कहते हैं पीछे को। और जब वो घर वापस जाते हैं तो अपने पीछे बदबूदार गंदगी और गलाजत का ढेर छोड़ जाते हैं। लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट। लिटरिंग कहते हैं गंदगी फैलाने को। गंदगी फैलाना एक आम आदत बन चुका है। एंड द एविडेंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। एविडेंस कहते हैं सबूत को, और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं, वो फाइंड सिगरेट बट्स, तो हमें मिलेंगे सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के थैले, चिप्स रैपर, चिप्स के लिफाफे, हाफ ईटन फूड, आधी खाई हुई खुराक, एंड रोटन फ्रूट्स, और गले सड़े फल थ्रोन फेंके जाते हैं केयरलेसली, लापरवाही से, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, पार्किंग एरिया, पार्किंग वाली जगह पर, एंड साइडवॉक, और पैदल चलने वाली जगह पर। अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं तो हम देखते हैं कि किस लापरवाही के साथ सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के थैले, चिप्स के लिफाफे, आधी खाई हुई खुराक, गले सड़े फल गाड़ी खड़ी करने वाली जगहों, सड़क के किनारे और पैदल चलने वाले रास्तों पर फेंके गए हैं। वेयर एवर वी गो, हम जहाँ भी जाते हैं, वी क्रिएट अ मैस, तो हम गंदगी फैलाते हैं, एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम ये हर वक्त करते हैं, विदाउट इवन कंसीडरिंग आवर एक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्शंस कहते हैं अमाल को, और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। हम अपने नताइज, अमाल और नताइज की परवाह किए बगैर ऐसा करते हैं। व्हाट डज ऑल दिस टेल अस अबाउट आवर सिविक सेंस एंड सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ कहते हैं समाजी इक़दार को। ये सब कुछ हमें हमारी शहरी ज़िंदगी की सूझबूझ और माशरती इक़दार के हवाले से क्या बताता है? It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. सैड फैक्ट है अफसोसनाक हकीकत। यूजुअली आमतौर पर, गिल्टी पछतावा या गलती, लिटरिंग गंदगी, ऑलरेडी पहले से ही स्कैटर्ड बिखरा हुआ अराउंड इर्द गिर्द। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग अमूमन इन मकामात पर कचरे का ढेर लगाकर खुद को कसूरवार महसूस नहीं करते जहां पहले ही कचरा बिखरा पड़ा होता है। Many people think that it is right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean. Many people, बहुत से लोग, think सोचते हैं, right ठीक, to litter गंदा करना, as it is the duty क्योंकि ये फ़र्ज़ है, of sweeper खाकरोब का। खाकरोब कहते हैं सफाई करने वाले को। to keep the area clean के इलाके को साफ रखे। कई लोग गंदगी फैलाने को इसलिए भी दुरुस्त समझते हैं कि ये सफाई करने वाले की जिम्मेदारी है कि इन मकामात को साफ सुथरा रखे। सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल। शॉर्ट वाइल कहते हैं मुख्तसर वक्त को। कुछ लोग सोचते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए ही तो रुकते हैं। एंड इट डज़ नॉट मैटर व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, तो जगह को किस हाल में छोड़कर जाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदर फील टू लेजी to walk up to a trash can to deposit rubbish in it.
डिपॉजिट का मतलब होता है ठिकाने लगाना। दूसरे लोग कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए चलने में सख्त सुस्ती महसूस करते हैं। मैनी पीपल आर्ग्यू, बहुत से लोग दलाइल देते हैं, दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट, कि हमारी गलियों में पहले ही बहुत कचरा होता है, दैट वन मोर शॉपिंग बैग, के एक मज़ीद ख़रीदारी का थैला और जूस बोतल या जूस की बोतल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई लोग ये दलील पेश करते हैं कि हमारी गलियों में पहले ही गंदगी का इतना ढेर है कि मज़ीद एक शॉपिंग बैग और एक जूस की बोतल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट। अट्रैक्ट कहते हैं खींचता है, जर्म्स जरासीम को, फ्लाइज मक्खियों को, मॉस्किटोज मच्छरों को, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़ों को। इर्द गिर्द जो गंदगी का ढेर इकट्ठा होता है जरासीम, मक्खियों, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है। रोटन फ्रूट्स, गले सड़े फल, एंड डिकेइंग फूड और बासी खुराक, स्टफ्स emit poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health। poisonous कहते हैं जहरीली, gases गैसें, बैड स्मेल बुरी बदबू, एक्सट्रीमली इंतहाई हार्मफुल नुकसानदह होती है, फॉर आवर हेल्थ हमारी सेहत के लिए। गले सड़े फल और बासी खुराक बदबू और जहरीली गैसें खारिज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदह हैं। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बुरी बात यह है, इट गिव द इंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक, कि ये हमारे माहौल को गंदा बनाती है। लिटरिंग शोज, गंदगी दिखाती है, दैट पीपल लैक सिविक सेंस, के लोगों को शहरी शऊर की कमी है, एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर इन्वायरमेंट। प्रिजर्विंग का मतलब होता है महफूज करना, और अपने माहौल को महफूज करने में अदम दिलचस्पी रखते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है, इफ़ वी मेक अ लिटल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, आवर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड सेफ। सराउंडिंग्स कहते हैं इर्द गिर्द। सच तो यह है, अगर हम कचरे को ठिकाने लगाने की थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा इर्द गिर्द साफ और महफूज होगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। आपने ये ट्रांसलेशन अच्छे से याद करनी है और वर्ड मीनिंग बुक पे ही नोट करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।